अपने परिवार को, अपने कुटुंब को संपन्न समझते हैं,
लेकिन आचार्य कहते हैं जो धन से संपन्न है वास्तव में वह संपन्न नहीं है, किंतु जो धर्म से संपन्न है, गुणों से संपन्न है, वही वास्तव में संपन्न कहलाता है, धनवान कहलाता है। एक दरिद्री व्यक्ति भी इन गुणों से संपन्न हो सकता है और एक धनवान करोड़पति भी इन गुणों से ही होने के कारण से दरिद्र हो सकता है। सुन रहे हैं? तो ये जो गुण है, इन गुणों के माध्यम से आत्मा गुणवान बनता है। और नहीं तो गुणहीन रहता है। तो आज की भावना का नाम क्या है? विनय संपन्नता। विनय किसको कहते हैं? आदर करना, सम्मान करना और नम्र वृत्ति रखना। नीचे वृत्ति गुणवत्सु गुणोत्कृष्टेषु मोक्ष साधनेषु वा। जो मोक्ष के साधन भूत रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय के प्रति नम्र वृत्ति रखना। इन गुणों में जो अपने से उत्कृष्ट हैं, महान हैं, उनके प्रति नम्र वृत्ति रखना। और इन गुणों को जिस आत्मा ने अंगीकार किया है, ऐसे रत्नत्रयधारी के प्रति भी नम्र वृत्ति रखना, इसका नाम है विनय। यहां पर कह रहे हैं कि जो रत्नत्रय है, जिसके माध्यम से आत्मा पवित्र बनता है। आपने रत्नत्रय श्रावकाचार्य में पढ़ा था, जो निर्विचिकित्सा अंग है, स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। रत्नत्रय के कारण से जिनकी आत्मा पवित्र है, पूज्य है। शरीर कभी पूज्य नहीं होता, यह तो अशुचि है। लेकिन जिस आत्मा ने रत्नत्रय को अंगीकार किया है, तो उस रत्नत्रय की पूजा होती है। और रत्नत्रय जो धारी है, रत्नत्रय दिखता है क्या आंखों से? तो जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है, उनकी भी हम पूजा करते हैं, उनके प्रति विनय भाव से भर जाते हैं। तो जिस व्यक्ति की दृष्टि में गुण होते हैं, तो वह गुणवान के प्रति नम्रीभूत हो जाता है। और जिसे गुणों की पहचान नहीं है, वह हमेशा अकड़ करके चलता है। सुन रहे हैं? तो रत्नत्रय की विनय और रत्नत्रयधारियों की विनय। एक रत्नत्रयधारी भी दूसरे रत्नत्रयधारी की विनय करते हैं। जो गुणों में श्रेष्ठ है, गुणों में ज्येष्ठ है, उनकी भी विनय करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। तो एक रत्नत्रयधारी, उनके पास भी रत्नत्रय है, और दूसरे जो रत्नत्रयधारी है, उनके पास भी रत्नत्रय है। फिर विनय कैसे? सुने, रत्नत्रय की विनय, रत्नत्रयधारी की विनय, वह भी रत्नत्रयधारी है, उस रत्नत्रय की विनय करते हैं। और जो ज्येष्ठ है, उनकी भी विनय करते हैं। और ज्येष्ठ होकर के भी जो ज्येष्ठ नहीं है,
लघु हैं उनकी भी विनय करते हैं। एक बार की बात है, दीक्षा दिवस का प्रसंग था। शायद बस्तवाड़ी की बात है जहां तक मुझे ध्यान में है। तो अपने बड़े महाराज जी के पास गए, पूज्य निर्यापर श्रवण नियम सागर महाराज जी के पास गए, उनके चरण स्पर्श करके उनको नमोस्तु किया। तो उनके मुख से उस समय कुछ शब्द निकले। वो कहने लगे, आपके रत्नत्रय को हमारा नमस्कार है, आपको भी नमोस्तु, और आपके गुणों में निरंतर वृद्धि हो, रत्नत्रय वृद्धिगत होता रहे, ऐसी सद्भावना आपके प्रति रखते हैं। सुन रहे हैं? तो बड़े छोटे भी बड़ों की विनय करते हैं, और बड़े भी जैसे छोटे बड़े की चरण स्पर्श करके विनय करते, वैसे बड़े तो नहीं करते, लेकिन उनका अपना ढंग अलग होता है। ये विनय एक महान गुण है जिसके माध्यम से आत्मा महान बन जाती है। एक नीति वाक्य आता है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है, वैसे वैसे व्यक्ति नम्र बनता जाता है, विनम्र बनता जाता है। और अज्ञानी व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान होते ही अहंकार में डूब जाता है। थोड़ा ज्ञान हुआ और पकड़ करके चलने लगता है, वह समझता है कि मेरे सामने कोई नहीं है, मेरा जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, ऐसा अहंकार उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। 4 पुस्तक पढ़ ली और अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। लेकिन जो महान ज्ञानी होते हैं वह कभी भी अभिमान नहीं करते, क्योंकि जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता जाता है, उनकी वृत्ति नम्र होती जाती है। हमेशा वो झुकना जानते हैं, और जो झुकना जानते हैं वह अंदर से ही उतना ऊपर उठते चले जाते हैं। जो जितना अधिक झुकना जानता है, जितना अधिक नम्र होता है, वह अंदर से उतना ही महान होता चला जाता है। लेकिन मान कसर जब बीच में आती है तो हमको झुकने नहीं देती, नम्र बनने नहीं देती, और जो इस मान कसर पर, अभिमान पर कुठाराघात करते हैं, इसको पराजित करते हैं, उनके अंदर यह विनय गुण आ जाता है। अभिमानी व्यक्ति समझता क्या मैं किसी से कम हूं, क्या मैं किसी से कम हूं? लेकिन ज्ञानी व्यक्ति वह विचार करता है कि हमसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होकर के भी इस दुनिया से चले गए। ये ज्ञान कैसा है? क्षायु श्रमिक है, कितना रहने वाला है, कब तक रहने वाला है? जरा सब कोमा में चले गए, वह ज्ञान कहाँ चला जाता है? 5-6 डिग्री बुखार आ गया, कहाँ गया वह ज्ञान? कहाँ गया वह भेद विज्ञान? सब पलायन कर जाता, कुछ भान नहीं रहता। तो ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अभिमान नहीं करता, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से अपने आप को विनयी बनाता है, विनयशील बनाता है। अभी जो मन उत्पन्न होता है, तो आचार्य कहते हैं इस आत्मा में जो मन उत्पन्न होता है,
वासित्यमानित्वम इसमय माहुर तस्मया। ज्ञान के माध्यम से गर्व उत्पन्न होता है, मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है। पूजा, मेरी समाज में इतनी पूजा है, प्रतिष्ठा है, लोग मेरा जय जयकार करते हैं, मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा मेरे समाज में वर्चस्व है। सुन रहे हैं? कुलम, कुल किसको कहते हैं? पिता के वंश का नाम कुल है। मैं ऐसे कुल का हूं जिसमें बड़े बड़े धुरंधर होकर के गए, मैं उस वंश का हूं। हमारे दादाजी ये थे, परदादा ये थे, ऐसे वंश में हमारा जन्म हुआ है, उसका अभिमान। इसको कहते हैं कुल का मत। और जाति का मत, माता के वंश को जाति कहते हैं। हमारे मामा, हमारे नाना जी ऐसे थे, इस वंश के थे, और इस प्रकार से जाति का मत करता है। बल का मत, मेरे समान कोई बलवान नहीं है, बलशाली नहीं है, शारीरिक शक्ति को बल कहते हैं, इसका मत करता है। रिद्धि, धन वैभव का मत, मेरे पास इतना धन है, मेरी इतनी धन संपत्ति है, इतनी खेती है, इतने नौकर चाकर है, गाड़ी है, बंगला है, इन सब वस्तुओं को लेकर के अभिमान करता है। तपो, तप का भी मन करता है, देखो मैं इतना तपस्वी हूं, ये त्याग है मेरा, ये त्याग है, इतना त्याग है, इस वस्तु का त्याग है, इतने उपवास कर लेता हूं, तो उसका भी मन करने लगता है। आचार्य कहते हैं तप का अभिमान नहीं करना, किंतु अभिमान का त्याग करना। त्याग का अभिमान नहीं करना, किंतु अभिमान का त्याग करना। अज्ञानी त्याग का अभिमान करता है और ज्ञानी अभिमान का त्याग करता है। तपो, बपु, बपु का अर्थ होता शरीर, शरीर सौंदर्य को लेकर के भी अभिमान करता है। मैं इतना सुंदर हूं, मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। बार बार दर्पण में मुख देखता है, शरीर को श्रृंगारित करता है और उसको देख करके मन करता है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति समझता है ये सौंदर्य कितने दिन का है, जब तक जवानी है तब तक ये सौंदर्य दिखाई देता है। जैसे वृद्धावस्था आई, शरीर की क्या स्थिति होती है आप लोग जानते हैं। इन 8 कारणों को लेकर के मन उत्पन्न होता है, लेकिन समझदार व्यक्ति इन 8 कारणों को लेकर के मन नहीं करता, इन 8 की नश्वरता को समझता है। ये ज्ञान, ये कुल, ये जाति, ये धन, ये रूप सब नाशवान है। इसकी नश्वरता को समझ करके कभी भी अभिमान नहीं करता, किंतु निरंतर वैराग्य भावना में लीन रहता है। अपने से बड़े व्यक्ति को देख करके, जो ज्ञान आदि 8 हैं, उनमें से अपने से बड़े को देख करके अपना अभिमान नष्ट करता है, और अज्ञानी व्यक्ति अपने से छोटे को देख करके मन करता, अभिमान करता है। आपको क्या करना है? अभिमान करना है, मान कसाय को पुष्ट करना है, या विनयशील बनना है? विनयशील बनना। महाराज जी आप भी बता रहे हो विनय करना चाहिए। आप ही ने कुछ दिन पहले रत्नगढ़ श्रापाचार्य में बताया था कि प्रणाम विनय चाहिए, प्रणाम और विनय नहीं करना चाहिए, बताया था कि नहीं? तो विनय तो करना है, लेकिन किसकी विनय करना है और किसकी विनय नहीं करना, इसका भी विवेक करना है। क्या बताया था रत्नगढ़ श्रापाचार्य में? भयासा स्नेह लोभाच कुदेवा अवलिंगिना प्रणामं विनयं चैव न
गुर्यो शुद्ध दृष्टयः, याद है कि नहीं? हाँ, भय के कारण से, आशा लेकर के, भय डर करके यदि इनको नहीं पूजा तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। पहले पासों हम सब पूजते आए हैं, अथवा राजा का भय, मित्र का भय, मित्र के साथ गए, मित्र दूसरे कुदेवों को मानने वाला यदि नहीं पूजा तो नाराज हो जाएगा। ये भय के कारण से, आशा, तृष्णा, इनको पूजेंगे तो हमको धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, संतति होगी। सांसारिक भौतिक वस्तुओं की अभिलाषा को आशा कहते हैं, उनको लेकर के। और तीसरा स्नेह के कारण से, और स्नेह मतलब सासू भाई से स्नेह है, और सासू भाई ने कहा इसको पूजना नहीं पूजा तो स्नेह में कमी आ जाएगी, तो उस स्नेह के कारण से। और चौथा कारण लोभ, लोभ के कारण से। लोभ किसको कहते हैं? और आशा में, लोभ और आशा में क्या अंतर है? लोभ वर्तमान की अपेक्षा से होता है और आशा तृष्णा भविष्य की अपेक्षा से होता है। वर्तमान में लोभ रहता है कि जो मिला है नष्ट न हो जाए, है ना, ये मिलता रहे। इस लोभ के कारण से, चार कारणों से यह संसारी प्राणी कुदेवागम लिंगी नाम, कुदेव जो देव नहीं है, 18 दोषों से सहित है। कुआगम उनके द्वारा कहा हुआ जो आगम है, मिथ्या शास्त्र, और कुलिंगी माने कुगुरु, इन तीनों की आराधना करता है, भक्ति करता है। इससे हमको ये मिलेगा, और जो मिला है वह स्थिर रहेगा। इन चार कारणों से कुदेव गुरु को आगम की आराधना भक्ति करता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है शुद्ध दृष्टया, जिसने सम्यक दर्शन को धारण किया है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिनका खरे देव, खरे शास्त्र, खरे गुरु के ऊपर विश्वास है, वह कभी भी इन कुदेव गुरु को आगम प्रणामम विनयम चैव न कुरु, इनका इनको प्रणाम न करें। आज्ञा दे रहे हैं इनको, जो शुद्ध दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, ऐसा जीव इनकी विनय न करे, प्रणामम, इनको प्रणाम न करे, विनयम, इनकी विनय न करे, ऐसा उपदेश दिया जा रहा है। सुने, विनय करना है, लेकिन किसकी विनय करना है, किसकी विनय नहीं करना, ये भी विवेक अपने पास में रखना है। ये तो सुन के जाओ महाराज का विनय करना तो सबकी विनय, जिधर गंगा गई तो गंगादास, यमुना गई तो यमुनादास, बिन बुढ़ियाचा काव्या, बिन बुढ़ाचा काव्या, हिंदी मध्ये बिन नदीका लोटा, किधर भी सुन रहे थे। इसलिए ये ज्ञान भी होना आवश्यक है, किसकी विनय करना है, किसको प्रणाम करना है, और किसकी विनय से बचना है। दोनों बात बताएंगे। सम्यक दृष्टि जीव कुदेव को गुरु को आगे की विनय नहीं करता, इनको प्रणाम नहीं करता, लेकिन इनका तिरस्कार भी नहीं करता, अपमान भी नहीं करता। हमारा धर्म हमें किसी का अपमान करना नहीं सिखाता, किसी की अवहेलना करना नहीं सिखाता, किसी का तिरस्कार करना नहीं सिखाता। तो इनके प्रति माध्यस्थ भाव धारण करता है, किंतु जो गुणवान होते हैं, रत्नत्रय को धारण किए होते हैं, इनके प्रति हमेशा विनयशील रहता है, विनयवान रहता है, और यह विनय गुण ही उस आत्मा को ऊपर उठाता चला जाता है।
एक प्रसंग याद आ रहा है। 4-5 साल पहले कोल्हापुर के पास एक पोखरी शहर है, पोखरी, वहां पर चांदी का व्यवसाय होता है। चांदी के नाम से वह फेमस है। तो हम बड़े महाराज जी के पास जा रहे थे। आज चलिया के पहले का समय था और उसी समय जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इनको आप सभी जानते हैं, आर.के. मार्बल के नाम से जो फेमस है। उनके जो मुख्य व्यक्ति अशोक जी पाटनी उसी समय सामने से कार से आ रहे थे और उन्होंने जैसे ही देखा तो कार को वहीं रोक दिया साइड में और हाथ जोड़ करके नीचे कार से उतर करके हाथ जोड़ करके आगे बढ़ते आ रहे थे। और आगे बढ़ते आए उसी समय पानी की कुछ बूंदें बारिश भी हो रही थी और वह वही रोड पर ही घुटने टेक करके नमस्कार करने लगे। ये गीला, नीचे गीला है, पानी है, मिट्टी है, बैठो मत। उनके मुख से क्या शब्द निकले पता है? वो बोले, महाराज हमने कहा कपड़े खराब हो जाएंगे। प्रेस के हुए कपड़े, तो क्या बोले मालूम है? महाराज एक कपड़े इन चरणों से ज्यादा कीमती नहीं है। सुना, सुन करके हम एकदम दंग रह गए। ऐसे थे वो, उनका ऐसा व्यक्तित्व है। संघ में जब भी आते थे आचार्य के पास, कई लोग रहते थे आचार्य के दर्शन किए और चले जाते थे, लेकिन वो कभी भी आए 1 घंटा के लिए भी समय निकालेंगे तो आधा घंटा पौन घंटा आचार्य के पास रहेंगे, फिर 15 मिनट में आधे घंटे सभी महाराज के पास जाकर के नमस्कार करके आशीर्वाद लेकर के जाते थे। एक ऐलानी सहज विनय, विनय कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। भय के कारण से विनय होती है। अरे इनकी विनय नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। डर के कारण से झुकता है। पहला बात, यदि विनय नहीं करेंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो भय के कारण से विनय करता है। महाराज नारायण रहने की विनय नहीं की तो भय के कारण से विनय करता है। एक व्यक्ति किसी के दबाव में आकर के विनय करता है, दबाव में करता कि नहीं? कई बार देखिए, आप लोग जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं और जो आपका मुख्य बॉस रहता है, यदि नहीं किया तो ये तो उनके दबाव में आकर के विनय करता है। एक विनय दबाव में आकर के होती है और एक विनय अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए होती है। यदि इनकी विनय करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। पटवारी को पता है। यदि इनकी विनय करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, अपने स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी। हम जो चाहते हैं मनोवांछित वो हमको प्राप्त हो जाएगा, इस अपेक्षा से विनय करता है। लेकिन ये तीनों ही विनय मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से ठीक नहीं है। भय के कारण से विनय करना, दबाव में आकर के विनय करना, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए विनय करना, इसको विनय नहीं कहते। लेकिन विनय लौकिक है, लेकिन अंतर में अभिप्राय अलग है। लेकिन जो वास्तविक जो विनय होती है मोक्ष मार्ग के प्रति और मोक्ष मार्ग के प्रति, उन गुणों के प्रति ऐसा आह्लादित होता है और उसकी दृष्टि में उन गुणों की ओर लक्ष्य रहता है, तो अपने आप
वह सहज भाव से नम्र हो जाता है, विनम्र होकर के नतमस्तक हो जाता है। तो जिसकी दृष्टि में कोई स्वार्थ नहीं, कोई भय नहीं, कोई दबाव नहीं, मात्र जिसकी दृष्टि में गुण रहते हैं, गुणवान व्यक्ति रहता है, तो सहज भाव से झुक जाता है और हमेशा उनके प्रति नम्र वृत्ति होता है। हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, प्रथमायुग के ग्रंथों में पढ़ते हैं, किसी विशेष मुनि महाराज का आगमन होता है उद्यान में और देखते हैं कि 6 ऋतु के फल फूल एक साथ फल जाते हैं। 6 ऋतु के मतलब आम के समय आम आता है, पेरू के समय पेरू आता है, केला के समय केला। तो लेकिन उनकी महिमा से 6 ऋतु के फल एक साथ, आम भी लगे हैं आम के झाड़ पर, इधर पेरू भी लगे हैं पेरू के झाड़ पर, आम भी है, चीकू भी है, सभी प्रकार के फल एक साथ फलने लगते हैं। और इस दृश्य को देखकर जो बागवान है, अरे ये क्या, आम का सीजन नहीं है और अभी भी आम फल रहे हैं, पेड़ आम के फलों से लद गए हैं। तो पेड़ों को भी देखा आपने, जैसे जैसे फल आते हैं वैसे वैसे झुक जाते हैं। यह दृश्य देख करके वह बागवान में माली विचार करते हैं क्या मामला है, एक साथ सभी फलों के वृक्ष फल रहे हैं। और इधर देखता है, अरे ये क्या, सिंह और गाय एक साथ पानी पी रहे हैं। जैसे चित्र लगाया आपने मंच के नीचे, एक घाट पर पानी पी रहे हैं। इतना ही नहीं, गाय का बच्चा सिंहनी का दूध पी रहा है और सिंहनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा है। गाय वात्सल्य भाव से सिंहनी के बच्चे को चाट रही है जैसे अपने बच्चे को चाटती थी, और सिंहनी भी गाय के बच्चे को प्रेम कर रहा है। क्या मामला है, ये तो जन्मजात बैरी है। इधर नेवला और सर्प एक साथ खेल रहे हैं, नेवला मतलब मंगूस मुंगस एक साथ खेल रहे हैं, चूहा और बिल्ली एक साथ बैठे हुए हैं, है ना। जन्मजात जो क्रूर पशु पक्षी हैं वह भी अपना बैग छोड़कर के एक साथ बैठे हुए। क्या मामला है, जब देखते हैं उस उपवन में घूमते तो देखते हैं कोई दिगंबर मुनिराज एक वृक्ष के नीचे शिलातल पर ध्यानस्थ है। अच्छा, ये है इनका प्रभाव है। और जाकर के वह बागवान जो राजा रहते थे, उन राजा के पास जाकर के समाचार देते हैं, राजन अपने उपवन में एक दिगंबर तपस्वी साधु का आगमन हुआ है, जिनके प्रभाव से 6 ऋतु भरपूर रही है और जन्मजात बैरी पशु पक्षी एक साथ बैठे, ऐसे आश्चर्यकारी दृश्य देखने को मिल रहा है। और ये समाचार सुनते ही राजा क्या करता है, जो गले में कीमती रत्नों का हार था, वह खुशी में आकर के हार निकाल करके जिसने समाचार दिया उस माली को दे देता है। क्यों? आनंदित हो जाता है, खुश होकर के वह देवी का समाचार सुनते ही। और आप लोग गोली लगाते हैं, धीरे 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 100 रुपए 500 रुपए 500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते आधा घंटा उसी में। अब विचार करो, ये गोली लेते हैं, जो भी होता है इसको जल्दी शॉर्ट में निपटा दिया तो कितना अच्छा होता। और पूजा करते हैं, पूजा ये विचारो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, जो समय गोली में जाता है वह समय भी पूजन में जाए। पूजा अच्छी तरह से भक्ति भाव से करें, प्रवचन सुनने में समझ आए तो कितना अच्छा हो। सुनेगी नहीं, तुम में व्याकुल भयो जैसे जलमी, तुम में व्याकुल भयो जैसे जलमी,
जना मेरी करो करो मोह स्वामी। इसमें अच्छा लगा, जल्दी जल्दी में अच्छा लगा। यदि आप लोग जल्दी समय से आएंगे और समय से कार्यक्रम होगा, इसमें कम से कम समय में फटाफट करके, तो प्रवचन के लिए समय अच्छा मिल सकता है। और भोजन भी वो कहाँ से आई, सदरगा से आई है, गुरु जी की जन्मभूमि से। अच्छी तरह से धीरे धीरे आप लोग उसका आनंद ले सकते हैं। भक्ति पूर्वक करेंगे, आनंद के साथ धीरे धीरे करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। नहीं तो एक थाली से उठाना, अक्षतों में पाऊंगी स्वाहा, पुष्पों में पाऊंगी स्वाहा, उसमें भाव लगना चाहिए। अपना धर्म भाव प्रधान है। जितने भाव निर्मल करेंगे, भावों में विशुद्धि आएगी, उतना ही आपको आनंद आएगा। सुने कि नहीं, 3-4 घंटे बैठे और स्वाहा 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 करके आगे थाली खाली कर दी, एक थाली खाली हो गई, दूसरी थाली भर गई और आगे हो गई पूजा। इन कामों में जल्दी से जल्दी फटाफट काम करना चाहिए और पूजा भक्ति बहुत आनंद के साथ अच्छे से करना चाहिए। अब जब उस राजा ने सुना तो आनंद विभोर हो गया। दिगंबर मुनि रत्नाधारी मुनि महाराज का आगमन हुआ अपने ऊपर में, और खुशी में आकर के वह हार निकाल करके उस बाजी को दे देता। सुने, आप लोग क्या करते हैं? और इसके बाद में इतना ही नहीं, उस सिंहासन से उठ करके खड़ा हो जाता है और जिस दिशा में मुनि महाराज विराजमान है उस दिशा में 7 कदम आगे चल करके सबसे पहले परोक्ष रूप से उनको नमस्कार करता है। विनय कितने प्रकार की, एक प्रत्यक्ष विनय होती है, एक परोक्ष विनय होती है। परोक्ष में भी अब हम यहाँ से बैठ करके आचार्य को नमोस्तु करते हैं, एक परोक्ष विनय सामने को नहीं है। जिनको हम नमोस्तु कर रहे हैं, जिनकी हम विनय कर रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वो आज सामने नहीं है, लेकिन फिर भी उनके गुणों को याद करके वो व्यक्ति सामने नहीं है, फिर भी हम विनय करते हैं, पूजन करते हैं। नंदीश्वर पर्व मनाते हैं, नंदीश्वर यहाँ पर है कि नहीं है, फिर भी हम नंदीश्वर की पूजन करते हैं। समेत शिखर को नमस्कार करके आगे चढ़ाते हैं, समेत शिखर तो हजारों किलोमीटर दूर है। ये सब परोक्ष विनय कहलाती है। ओमकेश बाबुरी भगवान को यहीं से हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, ये क्या है? परोक्ष विनय है। तो जो व्यक्ति तो आज सामने नहीं है, उनके नहीं रहने पर भी हम यहीं से उनको नमस्कार करते हैं, उनकी विनय करते हैं। गुरु सामने नहीं है, लेकिन गुरु ने जो कहा है उस कार्य को करना, यह भी परोक्ष विनय कहलाती है। बच्चे क्या करते हैं? स्कूल में टीचर लोग पढ़ाते हैं तो शांत भाव से बैठे रहते हैं, और जैसे ही टीचर गए वो हल्ला चालू हो जाता है। होता कि नहीं? होता कि नहीं? हाँ। और जैसे ही टीचर आ गए तो शांत हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। तो लेकिन मोक्ष मार्ग में गुरु हो, प्रत्यक्ष में हो अथवा परोक्ष में है, लेकिन जो गुरु ने कहा है, गुरु के जो वचन है, गुरु का जो आदेश है, गुरु की जो आज्ञा है, उसके अनुसार अपनी प्रवृत्ति बनाना, ये परोक्ष विनय कहलाती है। प्रत्यक्ष विनय से भी महत्वपूर्ण परोक्ष विनय होती है। सुनिए, परोक्ष विनय गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु ने जो कहा है उसके अनुसार अपन को आगे बढ़ना है, जो कहा है, जो शिक्षा दी है, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना है। बस एक पल भी, भले ही गुरु दूर है, लेकिन उनका जो भाव है, उनका जो अपनापन है, वह हमेशा निकट बनाए रखता है। आचार्य श्री खाई को लिखा है, भले दूर हो निकट भेज देगा अपनापन। जो अपनापन होता है, अपनापन समझते हैं? अपनापन मतलब जो अपना नहीं, अपना मतलब अपने पति, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, ये तो ठीक है, लेकिन जो अपने नहीं है, दूर है,
अथवा अपने भी होकर के दूर है, लेकिन जो अपनापन होता है, जो प्रेम होता है, तो दूर रह करके भी पास का एहसास करा देता है। क्या? दूर रह करके भी पास का एहसास करा देता है। 2020 में कर्नाटक में तिगड़ोली गांव है, वहां पर चातुर्मास हुआ और चातुर्मास के दौरान स्किन की प्रॉब्लम होगी, तो जहां पे खुजली हो गई, खुजली उधर ही खून निकलने लगा। ऐसी परिस्थिति बन गई और आचार्य श्री का उस समय इंदौर में चातुर्मास था, देवती रेंज में, वहां से बिहार करके एक निर्वाणा गार्डन है, वहां पर गए थे। तो ये समाचार आचार्य श्री के पास भेजा, ऐसी तकलीफ हो रही है। तो आचार्य श्री ने कहा जो नीम के पत्ते रहते हैं उसको, उन पत्तों को, उसका जो पानी रहता है उबाल करके उससे उस लगाना है और लकड़ी, नीम की लकड़ी घिस करके इस पर लगाना है। वह कार्य किया, 2-4-8 दिन हो गए। फिर आचार्य श्री का समाचार भेजा, आचार्य श्री कोई भी ज्यादा आराम नहीं लग रहा है। तो आचार्य श्री का चंदन की लकड़ी घिस करके लगा। तो लोगों ने, वहां के लोगों ने चंदन की लकड़ी घिस करके भी लगाना चालू किया। इसके बाद भी जब वह कम नहीं हुआ तो फिर अमोल भैया ने यहाँ पे फुर्सत की, तो वो गए थे। तो यहाँ से मोबाइल से सब फोटो खिंचवा करके वो मोबाइल से आजकल व्हाट्सएप इधर नीचे पहुंच जाता है। वह उनके अमोल भैया के पास भिजवा दिए। उन्होंने कहा आचार्य श्री से चर्चा करो। तो आचार्य श्री स्वयं अस्वस्थ होने के कारण से उनको इतना ध्यान नहीं था। तो जब वो फोटो आचार्य श्री को दिखाए और आचार्य श्री ने देखा तो आचार्य श्री को इतनी तकलीफ हुई, मुझे क्यों नहीं बताया? ये आचार्य श्री आपको बताया था? मार्गी बता रहे नहीं, मुझे बताइए। आचार्य श्री को स्मरण नहीं रहा। तो फिर मेरे भैया के माध्यम से सब बात हुई थी, उनको बुलाया गया। तो हमको भी नहीं बताया। आचार्य श्री आपको बताया था, आपने बताया था नीम की लकड़ी घिस कर लगाने के लिए, फिर आपने चंदन की लकड़ी घिस कर लगाने के लिए बताया था, ये मुझे बताइए नहीं। मतलब आचार्य श्री अस्वस्थ होने के कारण से उनकी स्मरण शक्ति कमजोर होने का उनको ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में ध्यान में आया तो फिर आचार्य श्री पूछते हैं, उनसे पूछो कोई दवाई ली क्या, किसी की औषधि ली क्या? अब मैंने सारी से पूछ करके बता। तो हमारे पास खबर आई, तो हाँ दवाई ली है। जैसे कोई एक वैद्य शीतल पाटिल की औषधि चली है, तो आचार्य श्री को बताया गया। तो आचार्य श्री ने कहा ये रोग क्या है, ये बीमारी कौन सी है? तो फिर जो कर्मचारी थे तो उनको फोन करके उस जो वैद्य था शीतल पाटिल, उनको फोन करके पूछा गया। ये सारा महाराज जी के पास आए थे, तो उनके माध्यम से दवाई चालू थी। ये दवाई चला रहे हैं कि किस कारण से हो रहा है, इस रोग का नाम क्या है, इस बीमारी का नाम क्या है? तो बोले मुझे नहीं पता। आचार्य श्री के पास खबर भेजी, मैंने कहा है कि मुझे पता नहीं है ये कौन सी बीमारी है। आचार्य श्री गुस्सा हो गए। आचार्य श्री बोले जब बीमारी का नाम पता नहीं तो दवाई किसके ले रहे हैं? दवाई किसके ले रहे हैं? कितने दिन हो गए दवाई लेकर के? 15 दिन हो गए। ठीक है, सब दवाई बंद करो, सब दवाई बंद करवा दी। और ये वस्तु नहीं लेना, क्या? नमक बंद, खटाई बंद, मिर्ची बंद, है ना? कुछ चीजों के नाम बताए, ये बिल्कुल बंद करके रखना है। और क्या लेना वो भी बता दिया। और कहते हैं देखो उनको याद था, अपने सागर को भिंडी पसंद है, उनको बोल देना भिंडी भी ले लेना, भिंडी की सब्जी वही बंद करवा दिया। ये हो गया। होने के बाद जो जैसा कहा आचार्य श्री ने, श्रावकों ने वैसे ही व्यवस्था की, तो वो चालू हो गया। चालू होने के बाद में सब में 100 में सागर महाराज जी थे। उन्हें पूछा अभी कैसा है? 8 दिन 10 दिन हो गए थे,
ने पूछा अभी कैसा पूछूं, तो खबर आई, सोमसारी भूल गई और अचानक का बिहार हो गया। बिहार करके रास्ते में बैठे थे, फिर सोमसारी ने पूछा क्या क्या हुआ क्या हुआ, अपने साथी का कैसा है, तो बात की भूल गए। फिर फोन आया कि पहले से सुधार है। हर 8-15 दिन में उनका 8 दिन में खबर आती थी कैसा है, ठीक कितना ठीक हुआ, कैसा चल रहा है। इतने दूर होकर के भी दूर होकर निकट भेजने का अपना मन। उस समय ऐसा लगता था गुरु जी दूर है, लेकिन उनका जो प्रेम, उनका जो वात्सल्य, ऐसा लगता था कि वो पास नहीं है। पास में स्वयं मुझसे पूछ रहे हैं। निरंतर गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। 3 वर्ष ब्रह्मचारी अवस्था में और 15 वर्ष बुरी अवस्था में। उनका जो वात्सल्य, उनका प्रेम आज भी याद आता है। जब सगुण प्रवेश हुआ था 1996 में गुजरात में कारागार से क्षेत्र पर, और रामटेक से अलग बिहार हुआ। हमें और प्रमोद सागर जी को बुलाया और 1.25 घंटे तक लगातार समझाते रहे। क्या निरंतर समझाते रहे, डायरेक्ट बोला नहीं कि आपको जाना है। समझाते समय देखो संघ बड़ा हो गया है, पीछे भी बहुत लंबी कतार है, आप लोग सीनियर हो चुके हैं, उनके बारे में भी सोचना है, अन्यथा नहीं। ऐसे तो मैं लास्ट में कह दिया आपको, आपके लिए हमने बहुत अच्छा सोचा है, आपको दक्षिण जाना है नियम सागर जी के पास में। सुन, अब मन में थोड़ा विचार आया, ये शरीर उत्तर का है और आचार्य जी दक्षिण भेज रहे हैं, वो भी नियम सागर महाराज जी के पास में। नियम सागर से भी हमारा कोई परिचय नहीं है। उत्तर का आहार पानी अलग है, दक्षिण का आहार पानी अलग है। मुझे भाषा मराठी कन्नड़ कुछ भाषा भी नहीं आती, ऐसा मन में चला, मन में थोड़ा सा आया, लेकिन गुरु जी के सामने कुछ बोला नहीं। बस गुरु जी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ऐसा विश्वास में था। अंत में ये बात थी 14 नवंबर की। 15 नवंबर बीत गया, आज भी गई तो आहार अंदर नहीं जाए। निरंतर 1.25 घंटे गुरु जी के सामने दोनों आंखों से अश्रुधारा बहती रही। आहार अंदर नहीं जा रहा। 14-15 तारीख हो गई, रात को नींद भी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि गुरु से दूर जाना पड़ रहा है। 16 तारीख को भी ऐसी स्थिति। 16 तारीख को दोपहर में फिर महाराज जी को भेज करके बुलाया। उस समय हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो हमने एक पत्र लिखा और उसको लेकर के थोड़ी देर को 5 मिनट पूरा करके आचार्य के पास पहुंचने, और पूरे सबको आचार्य ने बुलाया। 45 महाराज थे उस समय, और वह पत्र आचार्य के सामने रख दिया। आचार्य हमारी बोलने की स्थिति नहीं है, आप इन भावों को पढ़ लीजिए। तो आचार्य ने उसको पढ़ा और जो अपने भाव थे उनके सामने रखे, और उसमें एक पंक्ति लिखी थी, गुरुदेव
आपके सानिध्य में 18 वर्ष 18 दिन के समय निकल गए, लेकिन अभी जो जब से आपने कहा है कि अलग विहार करना है, तो 18 घंटे भी 18 वर्ष से भारी लग रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ते जैसे घुस गए, बाजू में बैठे थे, हाथ पकड़ा हमको, अच्छा 18 वर्ष हो गए हमको, अरे हमको तो पता ही नहीं। और कहने लगे, अरे देखो आपको तो 18 वर्ष मिले, हमको तो हमारे गुरु के सिर्फ 5-6 वर्ष ही मिले थे। अंत में लिखा था, अभी तक कोई समस्या आती थी तो आपके चरणों में आ जाते थे, अभी आप हमको दूर भेज रहे हैं, हम किसके पास जाएंगे? तो सब ऊपर करके गुरु जी बोले, अरे दूर कहाँ भेज रहे हैं? दूर भेज रहे ऐसा मत समझो, दूर रह करके भी तुम मेरे पास आओगे। उस समय एक दोहा पढ़ करके सुनाया, ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था किए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में मोड़ी पतंग। के अच्छा से लिखा हुआ है दोहा, उन्होंने सुनाया, ईश दूर, भगवान भले ही दूर है पर मैं सुखी, क्यों? आस्था किए अभंग। जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उसमें कहीं अंतर नहीं है। ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में मोड़ी पतंग। जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, तो डोरी उनके हाथ में रहती, पतंग कितनी भी दूर जाए, दूर भले चली जाए, लेकिन बच्चा कभी भी जिस पतंग पर जो पतंग उड़ा रहा है कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि उसकी डोर मेरे हाथ में है, जिस समय चाहूंगा पतंग को खींच लूंगा। उसी प्रकार से तुम सबकी डोर तो हमारे हाथ में है, तो भले ही कितनी दूर जाओगे, ये डोर तो हमारे हाथ में है। श्रद्धा की डोर, आस्था की डोर बंधी हुई है, तो दूरी कोई मायने नहीं। इस प्रकार समझाया। और हमने जो कहा कि अभी तक तो जो लिखा था, कुछ समस्या आती थी तो आपके चरणों में आती थी, अब हम किसी के पास नहीं। तो बोले, मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता करते? क्या कहा? मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता करते? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं। चरणों में सिर रखा, दोनों हाथ रख करके सिर के ऊपर और पीछे भी रख करके आशीर्वाद दिया और कहा, कोई चिंता मत करना। जब ज्ञान सागर महाराज जी ने समाधि की थी, उस समय मैं भी ज्ञान सागर महाराज जी के पास आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तो एक सूत्र दिया था, विद्या कार्य बचते, समय से सब ठीक हो जाएगा। और यही सूत्र हम आपके लिए दे रहे हैं, विद्या कार्य बचते। इस सूत्र को समझ करके रखना, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। वो शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं और आज भी आंखों के सामने गुरु जी की छवि दिखाई देती है। वह दृश्य आज भी आंखों के सामने झूलता है और वास्तव में उनका ऐसा आशीर्वाद मिला। उन्हें कहा था कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। हम महाराष्ट्र में आए, बहुत सारे जिला पार करके गए, है ना? नागपुर जिला पार किया, यवतमाल जिला आया, अमरावती जिला आया, बहुत सारे जिला, सोलापुर, गोरखपुर, कहाँ घूम करके आ गए, लेकिन कभी हमें कोई कमी नहीं पड़ी। बस एक पीड़ा मन में बार बार होती है। उस समय रामदेव का दर्शन ही प्रत्यक्ष रूप से हमारा अंतिम दर्शन होगा। इसके बाद कभी प्रत्यक्ष रूप से गुरु महाराज का दर्शन नहीं हो पाएगा।
ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। बीच में जब यहाँ बिहार करके आ रहे थे, जब जैसे ही आचार्य श्री की अस्वस्थता का समाचार मिला तो महाराज जी सुंदर संयुक्त सागर को लेकर के निकल गए। आप लोग उधर एक अल्पुर गाँव में पूजा थी, वो करो कृष्ण से बात बताएंगे। तो धीरे धीरे करके निकले और समाचार आया कि आचार्य श्री सिरपुर आने वाले हैं। तो मन में प्रसन्नता थी कि धीरे धीरे चल करके सिरपुर तक पहुंचेंगे और गुरु महाराज का दर्शन का लाभ हो। लेकिन मन की भावना मन में ही रह गई। लेकिन परोक्ष का बहुत आशीर्वाद मिला है। आज भी उनका आशीर्वाद है, वह जीवन भर तक उनका आशीर्वाद रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उनके आशीर्वाद से गाड़ी चल रही है, यहाँ तक आई है और आगे तक चलेगी, अंतिम गंतव्य तक पहुंचेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। गुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए आपने जो आशीर्वाद दिया है उससे हमें कभी कोई कमी नहीं पड़ी और कमी पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर है। तो ये परोक्ष भी गुरु नहीं है, फिर भी गुरु के प्रति हमेशा विनम्रता का भाव रखना, ये परोक्ष कहलाते हैं। उस राजा ने क्या किया, सिंहासन के उठ करके जिस दिशा में मुनि महाराज थे, 7 कदम आगे जाकर के दोनों घुटने को जमीन पर टेक करके, सिर जमीन पर टेक करके नतमस्तक होकर के मुनि महाराज को परोक्ष रूप से ही नमस्कार किया। ये कहलाती है परोक्ष। और उसके बाद सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि मुनि महाराज का आगमन हुआ है। सभी लोग मुनि महाराज की वंदना के लिए चलेंगे, उनके उपदेश को सुनने के लिए चलेंगे और राजा रथ पर हाथी पर सवार होकर के सारी जनता उनके साथ जाती है। और जैसे ही देखती है कि मुनि महाराज का स्थान आया है, उस रथ से अथवा हाथी से नीचे उतर करके पैदल चल करके जाते हैं, सब कुछ मुकुट वगैरह सब कुछ छोड़ करके सामान बन करके जाते हैं और जाकर के मुनि महाराज के चरणों में नमस्कार करते हैं और हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं। कैसे बैराग भावना पड़ी आपने? तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा बुद्ध की, साधु समीप विनय कर बैठो, चरणों में बिठी दीनी। 3 प्रदक्षिणा लगा करके नमस्कार करते हुए राजा वह चक्रवर्ती भी हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक मुनि महाराज के चरणों में बैठ जाता है। चरणों में बिठी दीनी, चरणों की तरफ निहारता है। ये कहलाती है प्रत्यक्ष। परोक्ष प्रेम भी महत्वपूर्ण है और प्रत्यक्ष प्रेम भी महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं, आप लोगों की विनय भी हम देखते हैं, कई बार बिहार में अनुभव होता है। आप लोग आते हैं, 2 व्हीलर से आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, जहाँ महाराज आते हैं गाड़ी आकर के रोकते हैं, महाराज के सामने चप्पल उतारते हैं, नमस्कार। अशोक पार्टी को धारण दिया था, वही जहां से देखा वही गाड़ी रोकी, पैदल चलते चलते आकर के यहाँ तक आकर के नमस्कार किया। क्या कहना चाहिए? कई बार चप्पल पहन के महाराज के रूम में वाली चप्पल निकालते थे, महाराज का चप्पल निकालते। तो ये विनय हमको सीखना चाहिए, चप्पल दूर रखना चाहिए। महाराज कहाँ बैठे आकर के विनय विवेक पूर्वक, जैसे मंदिर के बाहर चप्पल निकाल करके आगे उसी प्रकार से गुरु के पास में दर्शन किया जाए, चप्पल को दूर रखना चाहिए। सुने कि नहीं? तो एक परोक्ष विनय भी और प्रत्यक्ष विनय भी, ये दोनों विनय महत्वपूर्ण होती है। इस विनय से हमें संपन्न बनना है, अपनी आत्मा को संपन्न बनाना है। शरीर को अपने बहुत
दृष्ट पुष्ट कर लिया अच्छा अच्छा खा पी करके, लेकिन ये तो भस्म होने वाला है, एक दिन राख बन जाएगी। आत्मा को पुष्ट करो, आत्मा को पुष्ट करो, आत्मा को गुणवान बनाओ। शरीर का कोई अंतिम एक ही सत्य है, अंतिम सत्य है, कटु सत्य है, जिसकी तो राख बन जाएगी और कुछ इसका लाभ होने वाला नहीं है। जब तक ये देह है, जब तक शरीर है, तब तक इसका उपयोग करिए और अपनी आत्मा को गुणों से भावित करिए। भावना अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान तो एक बार हो जाता है, लेकिन भावना मतलब बार बार उसी भावना से आत्मा को भावित करना, आत्मा को भावित करना। इन 16 कारण भावना के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करना है। किसकी विनय? दर्शन की विनय, सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक चारित्र की विनय, सम्यक तप की विनय, उपचार विनय। जब गुणवान व्यक्ति दिखते हैं तो मुनि के लिए भी कहा है, जो गुणों में श्रेष्ठ है, तो मुनि महाराज भी उनके आगे पर उठ करके खड़े होना, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, उनके बैठने पर उनसे नीचे बैठना, चलने पर उनके पीछे चलना, ये सारे विनय के लक्षण कहलाते हैं। गुरुजनों के प्रति कैसे भावना? सुनेगी नहीं, अकड़ हमेशा पतन की ओर ले जाती है। भूल करके भी गुरुजनों के प्रति तो अकड़ रखना ही नहीं चाहिए। सुनेगी नहीं, हमेशा विनम्र भाव रखना चाहिए। ये विनय वृत्ति आपको ऊंचा उठाने वाली है, ऊंचा उठाने वाली। कभी भी और जब उससे बोलते हैं तो कभी भी बड़ी आवाज में गुरुजनों के साथ बात नहीं करना चाहिए। विनय का उदाहरण देखना है तो गजू सर, इनकी विनय सहज विनय है, कोई दबाव नहीं, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं। विनय गुण सहज है। ऐसा गुण इस रावक होकर के भी इनके अंदर है, तो हमारे अंदर भी इस गुण का प्रादुर्भाव होना चाहिए। और साधु जनों की बात को हमेशा अच्छी तरह से समझ करके और उन गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अपनी आत्मा को उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो ये सारी की सारी विनय गुण जो हमारे अंदर आएगा, इसको अंतरंग तभी अंतर्गत रखा है। क्या कहा? अंतरंग का बहिरंग का उपवास वगैरह करते, अंतरंग तप है, प्रायश्चित विनय दूसरे नंबर का तप है। इसके माध्यम से भी कर्मों की निर्जरा होती है। उपवास से जितनी निर्जरा होगी, उससे भी ज्यादा विनय गुण, स्वाध्याय आदि के माध्यम से भी कर्मों की निर्जरा होती है। समय पर आना, ये भी ज्ञान का गुण है। टाइम पर आना, गुरु आकर के बैठे हैं तो सुनने के लिए आपको कब आना? समय से। गुरुजनों की विनय, ज्ञान की विनय क्या है? शास्त्र की विनय, जिनवाणी की विनय। ऐसे कैसे नहीं पकड़ना, कोई पुस्तक की तरह पुस्तक नहीं है, इस साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी है। और भगवान की वाणी को आप उतना ही विनय करना जितना भगवान का विनय करते हैं। कभी नीचे नहीं रखना। कोई लोग पैर पर रखते हैं, कोई कैसे भी पकड़ते हैं, अच्छी तरह से विनय करके। जब हम छोटे थे, शास्त्र स्वाध्याय होता था तो उस समय बोलते थे सावधान, यह बोलते थे शादी के समय बोलते थे सावधान। सांस उठा करके लाते थे, सिर के ऊपर सावधान करके सब उठ करके खड़े होते थे, जिनवाणी को उच्च स्थान पर विराजमान करते थे, नमस्कार करते थे और मंगलाचरण के बाद सांस को स्वाध्याय होता था। तो ये जिनवाणी की विनय है, ज्ञान की विनय, ज्ञानवान की विनय, तप की विनय, तपस्वी की विनय। लेकिन कौन से तपस्वी? सम्यक तप। ये मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। मिथ्या तप की विनय नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े उपवास करा इसकी विनय नहीं। पहली क्या है? यदि कुलिकी होकर के बहुत बड़े बड़े उपवास कर रहे तो वहां पे नहीं प्रणाम भी नहीं चाहिए, ना कुलिकी नहीं करना। किंतु जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक
ज्ञान से संपन्न है, लेकिन थोड़ा भी ज्ञान है उनके पास, थोड़ा भी तप करते हैं तो उन्हीं की तरह करना। एक मिथ्या मत के कोई गुरु है और उनके पास बहुत तप है, बहुत तपस्वी, और एक अपने जिन मत के गुरु है उनके पास तप नहीं है, थोड़ा तप करते हैं, तो लेकिन एक थोड़ा तप भी विनय के योग्य है, उनका बहुत बड़ा तप भी विनय के योग्य नहीं है। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो जो शास्त्र की वाणी है, साक्षात भगवान की वाणी है, इसको अच्छी तरह से समझना। आचार्य जी का भी हमको प्रसंग याद आ रहा है, वहाँ पर बिलासपुर में थी, छत्तीसगढ़ में शहर बिलासपुर, और वहाँ पर मंदिर जाते समय बीच में सीढ़ी थी, और सीढ़ी पर बैठ करके दो मुनि महाराज, एक मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज और एक मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज, ये दोनों स्वाध्याय करते थे सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का। तो आचार्य जी जब उधर से निकलते थे तो उस निर्वाणी को पीछे उठा करके नमस्कार करते थे। जब भी आते थे, बैठते थे, सामने जो शास्त्र निर्वाणी रहती थी उनको नमस्कार करते थे। भगवान की विनय तो करते थे, भगवान की प्रतिमाओं की विनय, जगदगुरु की विनय और गुरु की विनय भी परोक्ष रूप से उतना ही करते थे। 1997 में शरद पूर्णिमा के दिन 10 कोई दीक्षा हो गई, अपूर्व सागर जी आदि प्रसाद सागर तक 10 कोई दीक्षा हुई। उस समय दीक्षा होने के बाद में आचार्य का प्रवचन हुआ, तो मुझे अभी भी याद है। आचार्य ने उस प्रवचन में कहा, उधर पंचबाल्यती मंदिर का निर्माण हो रहा है और इधर 10 बाल्यती बन करके तैयार हो गए। जिसने मुनि दीक्षा की उसी दिन हुई, नेमावर में पंचबाल्यती मंदिर बन करके तैयार हो रहा है और इधर ये 10 बाल्यती बन करके तैयार हो गए हैं। और ये सब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के आशीर्वाद का ही फल है। उन्होंने ही मुझे संभाला है और वो ही इन सबको संभालेंगे। ये कहलाती परोक्ष है, ये सब मुनि के आशीर्वाद का प्रतिफल है। कभी भी आचार्य के अंदर हमने ऐसा स्वामित्व की भावना, कर्तृत्व की भावना कभी नहीं, मैंने किया ये सब तो मैंने कभी भी उनके मुख से नहीं सुना। करते थे सब कुछ, लेकिन मैंने किया, मैंने दीक्षा ली, मैंने पढ़ाया, मैंने दिखाया, ये सब कभी भी उनके मुख से नहीं करता था। इतने महान होने के बाद में कभी कितने बड़े बड़े काम उनके द्वारा हुए, लेकिन मैंने किया, ये मैं ऐसा अहंकार, ऐसा ममकार कभी भी उनके मन में तक नहीं आता था। ये सब हो रहा है गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है, सबके पुण्य से हो रहा है। एक बार महाराज जी ने कहा, आचार्य जो आपके चरणों में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं जिसका पुण्य होता है उसका कल्याण हो जाता है। तो अपने आप आ जाता उसका कल्याण हो जाता है। मैं करता हूँ, मैंने किया, मेरे कार्य से कभी भी बचन से तो हमने सुना नहीं, कभी भी मन में भी उनके नहीं आता था। बस कर्तव्य करते थे और आगे बढ़ जाते थे। इतने सारे संस्मरण हैं, इनको सुनाते सुनाते चातुर्मास कैसे पूरा हो जाएगा पता नहीं। चातुर्मास में पूरा जीवन भी निकल जाएगा तो भी हम गुरु के गुणों का वर्णन नहीं कर पाएंगे। आपको लेट गया था, 8:30 चालू किया था, कितने चालू किया था? चालू कब हुआ था? आधा घंटा हुआ है, लेकिन यदि आप समय से करते तो आपको और भी मिल सकता था। हाँ, समझ नहीं। एक और छोटा सा उदाहरण देकर के समाप्त करेंगे। आपने देखा होगा नदी रहती है और नदी के दोनों तटों पर वृक्ष रहते हैं। वह वृक्ष बट के वृक्ष रहते हैं, बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, बट के हैं, सागवान के हैं, तरह तरह के वृक्ष रहते हैं। और वहाँ पर मैथिली वृक्ष भी
बोलते? गवत, मराठी में गवत। बड़ी बड़ी घास है, एक तरफ घास खड़ी है, वह झाड़ कितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी घास हुई है और बड़े बड़े झाड़ भी खड़े हैं। जब हवा चलती है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो घास क्या करती है? झुक जाती है, साष्टांग धरती मां को लग जाती है और झाड़ पेड़ झुकते खड़े। तो परिणाम क्या होता है? वह तूफान, वह आंधी झाड़ को धराशायी कर देती है। कई बार देखा होगा आपने, झाड़ गिर करके रोड पर पड़ गए थे, लेकिन घास झुक जाती है, नम्रीभूत होती है और जैसे आंधी तूफान खड़ा चला जाता है, फिर जो की जो खड़ी हो जाती है। एक उदाहरण है। तो हम जितने नम्र बनेंगे, नम्र वृत्ति हमारे अंदर आएगी, जितनी विनम्रता आएगी, जितना बड़े गुण आएगा, उतना ही हम बड़े बड़े संघर्षों के सामने भी बैठकर खड़े रह सकते, बड़े बड़े संकटों में भी हम खड़े रह सकते। लेकिन अकड़ के चलेंगे तो कोई भी हमको खड़े करके फेंक सकता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा उदाहरण। कैसा लगा? अपना कुछ नहीं है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतसर स्वामी ने लिखा। अंत में जो प्रशस्ति लिखते हैं, देखिए कितनी लघुता है। वो कहते हैं बिंदु बिंदु में लेकर के अक्षर बन गया, अक्षर अक्षर में लेकर के शब्द बन गया और शब्द शब्द बन करके ये श्लोक बन गए, श्लोक में लेकर के अध्याय बना और अध्याय अध्याय में लेकर के ये ग्रंथ बन गया। मैंने कुछ भी नहीं किया। एक महान लोगों की महानता होती है, महान महान काम करके चले जाते हैं, लेकिन कभी भी अपना नाम नहीं चाहते। सोचो कितने महान महान गुरु जब ऐसे हो गए, इतने महान गुणवान गुणधारी जब ऐसे हो गए, हमारे पास गुण है कितने? कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अकड़ हो सकते हैं। अकड़ को छोड़ो और नम्र बनो। यही आज की भावना का सारांश है। किसके प्रति नम्र बनो, किसके प्रति, ये भी बात को ध्यान में रखो, नहीं तो ध्यान नहीं करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ इस विनम्रता का भाव, विनय का भाव अपनी आत्मा के अंदर प्रकट करो, वृद्धिंगत करो, तो निश्चित रूप से इस आत्मा का कल्याण होगा। चार पंक्ति बार बार बोलते तो चार पंक्ति। एक बार मैं शहर गया, जो अकड़ के चलना था उस व्यक्ति के लिए। एक बार मैं शहर गया, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ी, एक तरफ शमशान थी। अचानक पैर से हड्डी लगी, उसके यही फरमान थे, अरे देखने वाले जरा देख कर चल, हम भी कभी इंसान थे। मैं भी तेरी तरह अकड़ करके चलता था, अपने सामने किसी को समझता नहीं था, हमेशा अभिमान में मदोन्मत्त रहता था। लेकिन जब काल आया तो मेरी दशा हुई, मिट्टी में पड़ा हुई हड्डी, ये भी ऐसी स्थिति है। तो तेरा वर्तमान है वही मेरा अतीत था, मैं भी तेरे जैसा, लेकिन तेरा ये भविष्य, तेरी भी दशा हो रहा है। इसलिए अकड़ को छोड़। अकड़ कभी भी कल्याणकारी नहीं होती, किंतु विनय हमेशा कल्याणकारी होती है। आज इस विनय संप्रदा दिन के अवसर पर भगवान से प्रार्थना करते, भगवान हमारी आत्मा में भी यह विनय गुण वृद्धिगत हो और सभी की आत्मा में यह विनय गुण प्रकट हो और वृद्धिगत हो
गुणों के कारण से गुणवान बने। वंदे तद्गुण लब्धे, क्यों हम वंदना करते हैं? उन गुणों की प्राप्ति के लिए सभी की आत्मा गुणों से संपन्न बने, विनय से संपन्न बने। हे भगवान, जो गुण आपकी आत्मा के अंदर है वही गुण हम सभी की आत्मा में प्रकट हो। जिन गुण संपत्ति हो अच्छो, जिन गुण भगवान के गुणों की संपत्ति हम सबको प्राप्त हो। सभी की आत्मा जो यहाँ पर आए हैं उनकी भी आत्मा, जो नहीं आए उनकी भी आत्मा, तीन लोगों में जितनी भी आत्माएं हैं वह सभी आत्माएं दोषों से रहित बने और गुणों से संपन्न हो। सभी की आत्मा के अंदर रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सभी को मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, सभी की आत्माएं परमात्मा बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज की इस छोटी सी वक्तव्य को यही प्राप्त देते हैं। महाराज जी ने क्या कराया? आज भाद्रपद शुक्ला दूज का दिन है, जो प्रथम आचार्य, इस युग के प्रथम आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी का आज समाधि दिवस है। 18 सितंबर, भाद्रपद शुक्ला दूज 18 सितंबर 1955 में कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर आज के ही दिन उनका समाधि वर्ण हुआ था। उन्होंने हम लोगों के ऊपर महान उपकार किए हैं। श्रवण लोगों के ऊपर भी, साधुओं के ऊपर भी उनके महान उपकार है और श्रावकों के ऊपर भी महान उपकार है। तो आज दोपहर में 2:30 बजे से यहाँ पर पुनः सभा होगी, जिसमें आचार्य शांति सागर महाराज जी के बारे में अपन सुनेंगे कि नहीं? घर की बात दोनों महाराज जी का विशेष प्रवचन होगा, यदि आप लोग आए तो। समय का ध्यान रखेंगे तो अधिक से अधिक आपको सुनने को मिलेगा। एक महान गुरु है और महान गुरु के कारण आज जो कुछ भी आपको लाभ मिल रहा है वह आचार्य शक्ति सागर महाराज जी की देन है। उन्हीं के कारण से साधु परंपरा आगे बढ़ रही है। तो ऐसे महान गुरु का समाधि दिवस अपन लोग दोपहर में, है ना, समय का ध्यान रखते हुए 2:30 बजे से यहाँ पर पुनः सभा होगी और सभी लोग उपस्थित उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता, साल में एक बार ये दिन आता है और विशेष दिन है। आप सभी को आज भी उपस्थित रहना है और अच्छी तरह से हमेशा जब भी तो सभा होती है, प्रवचन होते हैं, उनका पूरा भरपूर लाभ लेना है। और उन्हें एक बात बताते हैं, भोली वगैरह को जल्दी निपटा करके प्रवचन में भगवान की भक्ति पूजन में अच्छी तरह से करके पुण्य का अर्जन करना है, पाप का नाश करना है और अपनी आत्मा को पवित्र करके परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करना है। हम सभी की आत्माएं परमात्मा बने, गुणवान बने, गुण संपन्न हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को सिद्धत्व की प्राप्ति हो, सिद्ध सुख की, आत्म सुख की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय गुरु चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर